टिक न्यूज। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस तरह से गहलोत के एक मंत्री ने हाल ही में हंगामा किया, बात इस बारे में करना चाहेंगे हम। वन मंत्री हेमाराम चौधरी हैं उनका नाम, जिन्होंने सचिन के पक्ष में कही है अशोक गहलोत के खिलाफ बात। तंज कसा है अशोक गहलोत पर कि पुराने लोग कुर्सी नहीं खाली करेंगे तो युवाओं को मौका कैसे मिलेगा। भाजपा ने भी तंज कसा था, कांग्रेस सरकार युवा को मौका नहीं देती। सचिन पायलट को लेकर सतीश पुनिया ने ये बात कही थी। भाजपा में रहकर विपक्षी ने राजस्थान में कई बीजेपी नेताओं ने यही कहा, सचिन को खुले ऑफर बीजेपी में आने का देकर, लेकिन अब पद छोड़ने को तैयार मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि मैं तैयार हूं अपनी जगह खाली करके सचिन के लिए आवाज उठाने के लिए। अगर जगह हम खाली नहीं करेंगे तो युवाओं को मौका कैसे मिलेगा। वन मंत्री हेमाराम ने बहुत ही बड़ी बात कही है। सीएम अशोक गहलोत कई बार मुख्यमंत्री पद पर रहे, अनुभव से वो जरूर बड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्होंने काफी राज किया है। अब वो वरिष्ठ नेता हो गए हैं और नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए सचिन पायलट को, ये हेमाराम चौधरी ने भी कहा है। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले अब हेमाराम चौधरी एक नया चेहरा है जो इस वक्त आवाज उठा रहे हैं और इस बार समर्थक सचिन को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दे रहे हैं। यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राकेश मीणा के इस्तीफे के ठीक बाद गहलोत के मंत्री हैं हेमाराम चौधरी। अशोक गहलोत के मंत्री होकर भी सचिन को जिम्मेदारी देने की उन्होंने मांग उठाई है। दरअसल गांधीनगर बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं संग विस्तार बातचीत हुई है। एक तरफ कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की और यही सब देखकर, हालातें देखकर जो है सो स्थिति देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी को फिर हराने के लिए इस तरह की तैयारियां की जा रही है। और यहाँ पर आप समझिए जरा कि किस तरह से हेमाराम चौधरी का पत्रकारों से बातचीत करते हुए 25 तारीख को हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए जनता के बीच आवाज उठाना कई सवालों को जन्म देता है। यानी कि अशोक गहलोत का इस्तीफा तय करा रहे हैं उनके ही मंत्री। सरकार अनिश्चितता से गुजर रही है, ये कहना है कांग्रेस आलाकमान को 25 सितंबर की घटना के जिम्मेदार तीनों नेताओं के खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा। अब इस तीन नेता की बात करें तो वो गहलोत के ही मंत्री हैं, महेश जोशी जिनका नाम है, जिसमें एक यहाँ पर आप समझिए जरा कि किस तरह से लगातार हम हेमाराम चौधरी ने सचिन की पैरवी की है और विपक्ष में रहते हुए पार्टी को जीवित किया है पायलट ने, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ मेहनत को देखते हुए जिम्मेदारी देने का पूरा हक है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ एक तरफा चलेंगे तो पार्टी को भारी नुकसान होगा, ये भी हेमाराम चौधरी ने ही कहा। सत्ता को लेकर बात की जाए तो हेमाराम चौधरी ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। और वही विधायक दल की बैठक जिसमें सचिन को सीएम बनाने को लेकर बातचीत होनी थी, जिसके बाद अजय माकन ने इस्तीफा दिया। कार्यवाही न होने पर तो खड़गे के सामने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया गया, लेकिन फैसला नहीं हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर है वो, लेकिन फिर भी फैसला नहीं ले रहे, जिसे कहीं ना कहीं मंत्री एक के बाद एक पद छोड़ने को लेते तैयार है। 50 साल हो चुके हैं हेमाराम को राजनीति में। 2013 से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे वो, लेकिन उम्र उनकी हो गई है 2023 में और वो चाहते हैं कि अब नए लोगों को मौका मिले। बोले कि मैं मंत्री रहूं ना या ना रहूं, मैं मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूं और मेरा मंत्री पद पर रहना ही बेकार है, चुनाव में रिजल्ट नहीं आए तो, ये उन्होंने कहा। लेकिन पार्टी में चल रही अनिश्चितता पर जल्द निर्णय लेने के लिए कहा है। अशोक गहलोत की मुसीबत बढ़ाते हुए, जिसके लिए अशोक ने पहले भी सोनिया गांधी से माफीनामा पत्र भेजकर माफी भी मांगी थी। वहीं धर्मेंद्र राठौर को भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। उन्हें किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए, ये भी पार्टी के अन्य नेताओं का कहना है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।